नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द बैंकिंग मैट्रिक्स में। आरआरबी पीओ और क्लर्क के लिए हमने प्रैक्टिस सेट 1 कर लिया था और ये हमारा प्रैक्टिस सेट 2 है। और इस प्रैक्टिस सेट में आपको एग्ज़ाम लेवल के क्वेश्चन मिलेंगे, उससे थोड़े अच्छे के लेवल के ही मिलेंगे ताकि आपको जो एग्ज़ाम में जो आप करो उससे बेटर प्रैक्टिस हो पाए। तो एक एक क्वेश्चन को आप पोज करके पहले सोल्व करिएगा, उसके बाद में आप उसका सोल्यूशन देखिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें एक ये DI दे रखी है इसने। ये बोल रहा क्वेश्चन में द गिवन बार ग्राफ below shows the sum of the quantity of rose and marigold, sum of the quantity of marigold and jasmine, and sum of the quantity of rose and jasmine on 5 different nursery A, B, C, D and E। ठीक है। एंड टोटल क्वांटिटी ऑफ फ्लावर्स जो है वो इक्वल टू है क्वांटिटी ऑफ रोज, क्वांटिटी ऑफ मैरीगोल्ड एंड क्वांटिटी ऑफ जैस्मिन। इस पूरी DI में हमें रोज, मैरीगोल्ड और जैस्मिन की उन पांचों नर्सरी में जो जो वैल्यू है वो वैल्यू चाहिएगी हमें। तो इसमें सबसे बेटर यही रहेगा कि हम इसको पूरे को सिंप्लीफाई कर लें। इस पूरी DI को, ये जो हमें दे रखी है उसको हम सिंप्लीफाई कर लें सबसे पहले। उसके लिए सबसे बेस्ट तरीका क्या है, देखिए ये जो वैल्यू दे रखी है ऑरेंज वाली, ये हमें क्या दे रखी है, ये हमें दे रखी है इसने रोज प्लस मैरीगोल्ड की। और जो येलो वाली है ये दे रखी है हमें उसने मैरीगोल्ड प्लस जैस्मिन की। और ये जो ग्रीन वाली है हमारे पास, वो है हमारे पास रोज प्लस जैस्मिन की। ठीक है। अब मुझे क्या चाहिए, मैं एक टेबल बना लेता हूं जिसमें हम वैल्यू लिखेंगे इन तीनों फ्लावर्स की इन पांचों नर्सरी के अंदर। ठीक है। हम इसका एक टेबल बना लेते हैं हमारे लिए, जो हमें हर क्वेश्चन में आगे काम में आएगा। ये हो गया हमारे पास रोज, ये हो गया हमारे पास मैरीगोल्ड और ये हो गया हमारे पास जैस्मिन। ठीक है। अब हमें ये पता है अगर हम इन तीनों को जोड़ देते हैं तो हमारे पास इसमें वैल्यू आएगी 2 टाइम्स ऑफ रोज प्लस मैरीगोल्ड प्लस जैस्मिन आएगी। ठीक है। तो हम इन तीनों को जोड़ देते हैं सबसे पहले तो, और फिर ये जो इसकी जो टोटल वैल्यू आएगी ना यहाँ पे, जो भी उस वैल्यू को हम उसमें से हम जैसे मान लो 600 माइनस कर देंगे। ये रोज प्लस मैरीगोल्ड हमने हटा दिया तो हमें जैस्मिन मिल जाएगा। और इसमें से हमने अगर 490 को माइनस कर दिया, जो कि क्या है मैरीगोल्ड प्लस जैस्मिन, तो हमें रोज मिल जाएगा। तो हम इस हिसाब से इसके आंसर निकालेंगे हम। तो इसको हम करते हैं अभी। पहले तो इसका टोटल निकाल लेते हैं हम। इसका यहाँ पे मतलब इन तीनों का टोटल करके डिवाइड बाय 2 कर लेंगे तो हमें मिल जाएगा रोज प्लस मैरीगोल्ड प्लस जैस्मिन की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है। और ये हम इन सब के लिए, A के लिए, B के लिए, C, D और E, इन चारों के लिए कर लेते हैं। ठीक है। पहले थोड़ा इरेज कर लेता हूँ मैं इसको। हाँ जी। अब देखिए इन तीनों को अगर हम जोड़ते हैं, हमारे पास क्या है 600 प्लस 490, 1090, 1090 और 450। तो ये हो गया हमारे पास 1540। इसको हमने 2 से डिवाइड कर दिया तो हमारे पास वैल्यू आ गई 770। ठीक है। अभी 770 में से ये है मेरे पास रोज की, मैरीगोल्ड और जैस्मिन, तीनों मिला के मेरे पास 770 है। उसमें से रोज और मैरीगोल्ड कितने हैं 600। तो ये अगर माइनस कर दूंगा तो मेरे पास रोज मैरीगोल्ड माइनस कर दिया तो जैस्मिन बचा मेरे पास 170। अब इसमें से मैंने 490 माइनस किया, मतलब मैरीगोल्ड और जैस्मिन माइनस कर दिया, तो मेरे पास क्या बचा, मुझे मिलेगा रोज बचेगा। रोज मेरे पास कितना बचेगा, 770 में से 490 गए तो मुझे मिल गया 280। ठीक है। सेम इसमें से मैंने इसको माइनस कर दिया 450 को, तो मेरे पास यहाँ पे बच जाएगा 320, जो कि वैल्यू आएगी मैरीगोल्ड की। अब यही काम मैं इन चारों के लिए कर लूंगा। इन दोनों को जोड़ूंगा 890 और 390 कितने हो गए 1280 डिवाइड बाय 2 कर लो इसको आप, 28,640 आपका टोटल वैल्यू आ जाएगी। 640 आ गया। इस 640 में से हमने 430 माइनस कर दिया तो हमें कितना बचा 210, मतलब 210 हमारे पास हो जाएंगे जैस्मिन। ठीक है। 460 हमने माइनस करेंगे इसमें से हम, जो कि है मैरीगोल्ड प्लस जैस्मिन, तो हमें मिलेगा रोज। रोज की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 460 माइनस किया तो 180। ठीक है। अब ये 390 वाला माइनस कर दिया इसमें से, तो हमें मिल जाएगा इसमें 250 क्या मिल जाएंगे हमें, 250 मिल जाएंगे हमारे पास मैरीगोल्ड। ठीक है। अब इन तीनों को जोड़ दो। अब इनको जोड़ोगे तो आपको कितना मिलेगा, 540 और 420, 960, 960 और 580, तो ये मिल गया हमारे पास 1540। इसको 2 से डिवाइड कर दिया तो आपको मिल जाएगा 770। अब सेम वही कहानी वापस करनी है। इसमें 770 में से 540 को माइनस करो तो आपको मिलेगा जैस्मिन कितना मिल जाएगा 230।
इसमें से इसको घटाओगे येलो वाले को, मतलब मैरीगोल्ड प्लस जैस्मिन को, तो आपको यहाँ पे मिलेगा कितना, रोज़ की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 350। फिर इसमें से इस ग्रीन वाले को माइनस कर दो जो कि है 580, इसको माइनस कर दोगे तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा 190 मिल जाएंगे मैरीगोल्ड के। अब इन तीनों को जोड़ लो, इन तीनों को जोड़ने से कितना मिला आपको, ये होगा 900 और ये होगा आपके पास 1410 डिवाइड बाय कर दिया 2, तो 1400 का आधा हो गया 700 और 10 का आधा हो गया मेरे पास 5, तो ये होगा मेरे पास टोटल 705। अब 705 में से इसको माइनस किया कितना मिलेगा, ये 420 माइनस किया तो मेरे को मिल गया यहाँ पे 285। ठीक है, 705 में से 480 गया 225 और इस 705 में से इसको 510 को माइनस किया तो मेरे पास मिल जाएगा 195। 195 मेरे पास आ गया मेरी गोल्ड की वैल्यू। ठीक, इन तीनों को वापस जोड़ लो, क्या आ गया 560 और 500 1060 और 380, ये हो गया 1440। इसको 2 से डिवाइड कर दिया आपने तो आपको मिल गया यहाँ पे 720। 720 में से 560 को माइनस किया तो आपको मिलेगा यहाँ पे 160। ठीक है, इसमें से 500 माइनस किया तो आपको मिल गया 220 और वापस इसमें से माइनस कर दिया आपने 380, तो इसमें आपको मिल जाएगा यहाँ पे 340। तो ये हमारी बन गई फाइनल टेबल। अब इस टेबल के हिसाब से हमें सारे क्वेश्चंस के आंसर देने हैं इसमें। ठीक है, अब ये डेटा हमारे, इसकी हमें देखने की ज़रूरत नहीं है, अब इससे हम सब आंसर दे देंगे। पहला क्वेश्चन देखते हैं। इफ द टोटल क्वांटिटी ऑफ रोज इन नर्सरी F इज 10/11 टाइम्स ऑफ द क्वांटिटी ऑफ जैस्मिन इन B एंड C टुगेदर। ठीक है, B एंड C में जैस्मिन कितना है, ये रहा 210 और 230, मतलब 440 है B एंड C में जैस्मिन, और ये कितना है रोज इज 10/11 टाइम्स 10/11, तो इसको काट दिए यहाँ पे, कितने पे कटेगा ये 4 पे 40 पे काट दिया तो टोटल आ गई वैल्यू 400। इसने क्या बोला, रोज इन नर्सरी F इज इतने टाइम्स, तो ये तो आ गई रोज की वैल्यू आ गई 400 तो हो गए रोज में। फाइंड द क्वांटिटी ऑफ रोज इन नर्सरी, अच्छा रेशियो पूछा है, रेशियो ऑफ इन रोज इन नर्सरी F में कितने हैं 400 अभी तो निकाले, टू द क्वांटिटी ऑफ रोज इन E, और E में रोज कितने हैं 220 इसकी वैल्यू पूछी है। 2 से काटा 11 पे, 2 से काटा 20 पे, 20:11 इसका आंसर, ऑप्शन डी इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं। इसमें इस क्वेश्चन में बोल रहे हैं फाइंड द डिफरेंस बिटवीन क्वांटिटी ऑफ रोज एंड मैरीगोल्ड इन ए टुगेदर, मतलब ए में रोज और मैरीगोल्ड की क्वांटिटी टू द क्वांटिटी ऑफ जैस्मिन इन डी में जैस्मिन जो है उसका डिफरेंस पूछना है। डी में जैस्मिन कितना है 285, ये दी वैल्यू हमारे पास, हम लिख लेते हैं यहाँ पे, हमारे पास डी में जैस्मिन कितना है 285, और हमें यहाँ पे क्या चाहिए, ए में हमें चाहिए रोज प्लस मैरीगोल्ड। ए में रोज प्लस मैरीगोल्ड कितना हो गया हमारे पास 600, ये देखो ये रहा 280 और ये 320, 600 हो गया हमारे पास, ये हो गया हमारे पास 600। इन दोनों का डिफरेंस पूछा है हमारे पास, कितना आ जाएगा 315, ऑप्शन ए इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन सारे इजी रहेंगे इसमें जो एग्जामिनर को आपसे कैलकुलेशन करवानी थी ना, उसने यहीं पे करवा ली कि आप भाई साहब इस क्वेश्चन में इस डी आई को पहले सोल्व करो, इससे आप वैल्यू निकालो, और आपने इससे फिर एक ये टेबल बना ली, इससे ये वाली ये टेबल ही थी इसमें जो मेन थी, वो उसने आपसे बनवा ली। अब उसके बाद में वो आपसे क्वेश्चन पूछेगा आसान, क्योंकि आपने ये बना ली तो क्वेश्चन भी आप कर ही लोगे। तीसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, इफ द क्वांटिटी ऑफ रोज इन नर्सरी F एंड A इज 17:14 एंड द क्वांटिटी ऑफ जैस्मिन इन F इज 25% more than the quantity of jasmine in E, and total quantity of all flowers in F is 3 times the quantity of rose in D. Find the quantity of marigold in F. हाँ जी, अब इस क्वेश्चन में देखिए इसने क्या बोला, इस क्वेश्चन में ये बोल रहा है एक F जो है उसके पास में रोज है, मैरीगोल्ड भी है, और उसके पास आपके जैस्मिन भी है। ठीक है, रोज का उसने रेशो दे दिया A के साथ में, अगर A की वैल्यू 14 है तो इसकी वैल्यू होगी 17, ये रेशो दे दिया उसने। ठीक है, ये ए की वैल्यू है, ए वाले के साथ में दे दिया। एंड द क्वांटिटी ऑफ जैस्मिन इज 25% मोर देन द क्वांटिटी ऑफ जैस्मिन इन ई, ये जो ई का जो जैस्मिन है उससे उसने
25% प्लस में दे दिया यहाँ पे डेटा, ये वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे जो मिलेगी हमें। ठीक है, ये दोनों हम वहाँ से निकाल लेंगे। अच्छा, फिर उसके बाद क्या, पहले ये निकाल ही लेते हैं। देखो रोज ए में कितने हैं 280, तो ये 14 की वैल्यू 280 है, तो मतलब 1 की वैल्यू होगी 20, तो 17 की वैल्यू कितनी होगी हमारे पास यहाँ पे, 17 की वैल्यू होगी 340 तो हो गई, ये एक वैल्यू तो आ गई है हमारी। ई में जो 25%, ई में जो जैस्मिन है उससे 25% ज़्यादा है। ई में जैस्मिन कितने हैं, ये देखो 160 है, इससे 25% ज़्यादा मतलब 200 हो गए हमारे पास। तो 200 हमारे पास यहाँ पे आ गई जी जैस्मिन। अब बचे हमारे पास आगे क्या बोला, टोटल क्वांटिटी ऑफ ऑल फ्लावर्स इन एफ इज 3 टाइम्स द क्वांटिटी ऑफ रोज इन डी। रोज की क्वांटिटी डी में कितनी है 225, जो 225 है ना ये डी, इसका 3 गुना उसने बोला है, मतलब इसका 3 गुना हो गया हमारे पास 675। ये टोटल क्वांटिटी होगी इनके फ्लावर्स की। ये तो बोला टोटल क्वांटिटी ऑफ ऑल फ्लावर्स इन एफ इज 3 टाइम्स द क्वांटिटी ऑफ रोज इन डी, 675 ही होगी। तो अब ये टोटल कितना हो गया मेरे पास, रोज और जैस्मिन में माइनस कर दूंगा इसमें से, मैरीगोल्ड मुझे पूछा है उसने, रोज प्लस जैस्मिन मैंने माइनस कर दिया तो मुझे मिल जाएगा मैरीगोल्ड, क्योंकि ये जो वैल्यू है ये टोटल की वैल्यू है। ये कितना है 340 और 200, ये मेरे पास है 540, ये मैंने इसमें से माइनस किया तो मुझे इसका आंसर मिल जाएगा यहाँ पे 135 का, मैरीगोल्ड आ जाएगी 135। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या बोल रहा है, इसमें प्राइस ऑफ रोज इन मार्केट इज 50 रुपये पर केजी, मैरीगोल्ड की 30 रुपये और जैस्मिन की 70 रुपये। फाइंड द टोटल रेवेन्यू ऑफ नर्सरी ए। तो ए का हमें बताना है। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास है रोज और मैरीगोल्ड और जैस्मिन। रोज की रेट क्या है 50 रुपये, इसकी रेट क्या है 30 रुपये और इसकी रेट क्या है जैस्मिन की 70 रुपये पर केजी। अब इनकी अगर क्वांटिटी मिल जाएगी तो मल्टीप्लाई करके हम आंसर निकाल देंगे। ठीक है, यहाँ क्वांटिटी आ जाएगी, ए की क्वांटिटी देखते हैं, रोज कितना है, मैरीगोल्ड कितना है, जैस्मिन कितना है। ए तो है हमारे पास 280, 320 और 170, तो हम लिख देते हैं 280, 320 और 170। ठीक है, तो हम इनको मल्टीप्लाई कर देंगे, ये रेट दे रखी है पर केजी की और एक क्वांटिटी क्विंटल में है, तो जो फाइनल आंसर आएगा ना उसको हम इंटू 100 कर देंगे, क्योंकि एक क्विंटल में 100 केजी होते हैं तो 100 के हिसाब से फर्क पड़ेगा उसमें। तो ये क्या होगा 28 गुना 5 140। ठीक है, तो ये 14,000 तो ये आ गया, 320 इंटू 3 9600। ठीक है, 32 इंटू 3 96 और 2 जीरो आ गई, 17 7 119 और 2 जीरो आ गई। ठीक है, अब इन तीनों को जोड़ लो, इसमें 14,000, 14 और 9 23, 23 और 11 34, 34,000, 34,000 और उसके बाद में 600 और ये 900, 900 600 1500, 34,000 और 1500 मतलब 35,500। 35,500 100 से मल्टीप्लाई और करेंगे क्योंकि क्विंटल में दे रखी है क्वांटिटी, तो ये वाला आंसर ऑप्शन हमारा जो डी है ना, ये वाला आंसर सही आ जाएगा, ऑप्शन ई आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, द टोटल क्वांटिटी ऑफ रोज एंड मैरीगोल्ड इन सी इज व्हाट परसेंट मोर और लेस देन द क्वांटिटी ऑफ मैरीगोल्ड एंड जैस्मिन इन ई। रोज एंड मैरीगोल्ड सी में कितना है, हम देखते हैं, रोज एंड मैरीगोल्ड सी में कितना है, ये रहा 350 और 190, तो ये हमारे पास है 540। ये कितना कम या ज़्यादा है देन क्वांटिटी ऑफ मैरीगोल्ड एंड जैस्मिन इन ई। मैरीगोल्ड एंड जैस्मिन ये वाला ई में 340 और 160 ही हो गया 500। तो ये पूछा है हमसे 500 से कितना कम या ज़्यादा है, तो ये 40 ज़्यादा है 500 से, हम इसको सोल्व कर देंगे, 5 पे कट गया, 5 से काटा इसको 8 पे, तो 8% ज़्यादा है ये, जो सी में जो पूछा है वो ई वाले से 8% ज़्यादा आएगा इसमें। ठीक है, अगला क्वेश्चन है इसमें, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन टोटल क्वांटिटी ऑफ रोज एंड टोटल क्वांटिटी ऑफ मैरीगोल्ड इन ऑल 5 नर्सरीज। रोज में और मैरीगोल्ड की 5 नर्सरी का डिफरेंस पूछा है, तो ये हम कैसे निकालेंगे। ये देखो, हमने एक लास्ट में भी एक क्वेश्चन किया था हमने कि हम किसी एक को पॉजिटिव मान के चलेंगे और उससे फिर प्लस माइनस में जो भी आंसर आएगा वो लिखते जाएंगे, लास्ट में जो वैल्यू आएगी ना,
अगर पॉजिटिव आ जाती तो ठीक है, अगर नेगेटिव आएगी तो उसका हम मोड ले लेते हैं, मतलब उसको हम पॉजिटिव मान लेते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ से करके चलते हैं। पहले मैं थोड़ी सी इसमें इरेज कर लेता हूँ, मैं इसको इरेज कर देता हूँ। देखो, हाँ जी, अब देखिए हमें रोज़ और मैरीगोल्ड का डिफरेंस पूछा है, तो हमने मान लिया मैरीगोल्ड को हम प्लस मान लेते हैं। ठीक है, मतलब इसको ज़्यादा मानते हैं। 320 में से 280 को घटाया तो प्लस का मिला 40। 250 में से 180 को माइनस किया तो हमें प्लस का 70 मिल गया। अब 190 में से 350 को माइनस करना है तो माइनस 160 मिल जाएगा। 195 में से 225 को माइनस किया मैंने तो मुझे वापस मिल जाएगा माइनस का 30। 340 में से मैंने इसको माइनस किया तो मुझे मिल गया प्लस का 120। ये क्या है, 160 है ये वाला। ठीक है, अब देखो ये कितना हो गया, माइनस का 190, और ये कितना हो गया, ये भी माइनस, ये प्लस का 190 है, तो ये दोनों ये सब कैंसिल हो गए, ये बचा 40, प्लस का 40 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये जो ऑप्शन ए है ना, इसमें ये 40 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन में टाइम लगा होगा शुरू में, पर अच्छा क्वेश्चन है समझने के लिए। एवरेज का कंसेप्ट इसमें यूज होता है और आपको अच्छी अंडरस्टैंडिंग मिलेगी इसको सॉल्व करने से। अगला क्वेश्चन ये क्या बोल रहा है इसमें, ये देखो, सबसे पहले 7 का स्क्वायर हमने इसको किया तो ये हमें मिल गया 49, और ये कितना है 409, तो इसको मैंने मान लिया 410। इसमें से मैंने इसको माइनस कर दिया तो मुझे अप्रोक्स 360 के आसपास मिल गया। इसका 75% मुझे मिल गया 270 का। ठीक है, प्लस 325 मतलब 324 माना तो ये आ गया 18। इधर वाली वैल्यू पूरी सोल्व। सामने कितना है, एक तरफ तो है 73 और एक है क्वेश्चन मार्क का स्क्वायर, ये है 73 को इधर लेके जाऊंगा तो प्लस का 73 हो जाएगा। इन दोनों को जोड़ दूंगा तो मुझे मिल जाएगा 91, और इसको इसके साथ जोड़ दूंगा तो मुझे मिल जाएगा 361, जो कि क्वेश्चन मार्क का स्क्वायर है। क्वेश्चन मार्क की वैल्यू आ जाएगी 19। ठीक है, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है इसमें 50% ऑफ 339, मतलब ये 340 का 50% हमारे पास आ गया 170 माइनस ये कितना है √50 मतलब ये 7, सामने क्या है ये 15 को 270 से डिवाइड करोगे तो आपको मिलेगा यहाँ पे 18, प्लस ये क्वेश्चन मार्क, इसको ये होगा माइनस का 18, इसको यहाँ से इधर जाएगा तो माइनस का 18 हो जाएगा ये। ठीक है, इनको सोल्व किया तो माइनस का 25, तो आपके पास आ गया यहाँ पे 145 आंसर आ गया इसका। क्वेश्चन मार्क की वैल्यू 145, ऑप्शन सी इसका आंसर है। ठीक है, सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन में आपको इसी तरीके से अप्रोच यूज करनी पड़ेगी। अगला देखो, ये क्या है 950 डिवाइड बाय 19 मतलब 95, 950 से तो मेरे को दिख रहा है 50 पे कटेगा ये। ठीक है, 50 प्लस ये कितना है, मेरे को दिख रहा है 1000 का क्यूब, मतलब ये होगा 10 गुणा ये जो भी है आपकी, ये देखेंगे इसके सामने क्या है ये 1444, मतलब ये 38 का स्क्वायर, 38 इंटू 5 मतलब 190 ये हो गया। ठीक है, अब क्वेश्चन ये क्या हमारे पास 28 माइनस में क्वेश्चन मार्क ये वैल्यू है, ये 50 इसमें से घटा दिया तो यहाँ बच गया 140, 10 से इसको डिवाइड कर दिया तो यहाँ बच गया 14। अब ये क्या है 28 माइनस में क्वेश्चन मार्क, ये 14 इधर आ जाएगा, ये प्लस इधर चला जाएगा, 14 को इसमें से माइनस किया तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 14 इसका, ऑप्शन डी। अगर स्पीड थोड़ी फास्ट लग रही हो तो एक बार रोक के सोल्व करें और दोबारा बैक करके सुन लें इसको एक बार। हाँ जी, अगला ये क्या बोल रहा है 260% ऑफ ये कितना है यहाँ पे 25, √25 मतलब ये हो गया 5 का 260% नहीं निकालेंगे, हम निकालेंगे 5% ऑफ 260 निकालेंगे। 5% 260 मतलब 10% 26 और 5% की वैल्यू होगी 13 हो गया, मल्टीप्लाई हो जाएगा इससे, ये इधर जाएगा गुणा 12, 13 की मेरे को वैल्यू पता है, मुझे होता है 156, ये 156 आ गया। अब ये वैल्यू मेरे पास बची हुई है इतनी सामने पूरी, अब इसको सोल्व करते हैं। ये कितना है 30 गुणा 9, ये हो जाएगा 270, और ये कितना हो गया 18 का स्क्वायर मतलब माइनस का 324, तो इन दोनों को सोल्व करा तो मेरे को मिल गया माइनस का 54, तो ये क्या क्वेश्चन मार्क माइनस का 54 सामने 156, ये जो -54 उधर जाएगा तो इसको ऐड करके कितना हो जाएगा 160 और 50 ये हो जाएगा 210, तो क्वेश्चन मार्क की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 210, ऑप्शन ई इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, हाँ जी, अगला क्वेश्चन क्या है, एक सीरीज दे रखी है हमें, मिसिंग नंबर ये हमें निकालनी है। सबसे पहले ये सीरीज नोट कर लेते हैं हम, 850, 879, यहाँ क्वेश्चन मार्क है, उसके बाद 947 है,
988 है और 1031 है। ठीक है, इन दोनों का डिफरेंस निकाला तो मुझे मिला 29। इसका मुझे पता नहीं, इसका मुझे पता नहीं, और इसका मैंने निकाला डिफरेंस तो मुझे मिला 47 और 40, 87 और 1 41 यहाँ मिल गया मुझे, और इसका मुझे मिला 31 और 12 43। ठीक है, अच्छा तो 41 43 को देखते मेरे दिमाग में एक चीज़ आई, ये प्राइम नंबर चल रहे हैं, यहाँ 29 है तो हिसाब से देखा जाए तो यहाँ 31 आना चाहिए, और अगर यहाँ 31 आएगा, 31 अगर ऐड करते हैं तो इसमें हमें मिलता है आंसर कितना 910। अगर ये 910 है तो इन दोनों का डिफरेंस कितना 37 है, अगला 37, अगला प्राइम नंबर इन दोनों के बीच का 31 और 47 के बीच का प्राइम नंबर 37 ही होता है। तो आंसर आ जाएगा इसमें 37 इसका डिफरेंस है, आंसर 910 इसका आंसर है, ऑप्शन बी इसका आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ये भी नोट कर लेते हैं सीरीज एक बार जल्दी से। 140 क्वेश्चन मार्क 470 695 984 और 1345। अब वैल्यू इसमें बढ़ रही है पर एकदम से बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ी, होते होते मतलब 5-6 डिजिट 5-6 बार में जाके 1300 के लमसम पहुंची है, तो वैल्यू मतलब बढ़ रही है, मतलब एडिशन हो रहा होगा कुछ इसमें। तो हमें और तो कुछ इसमें समझ में नहीं आ रहा, हम सबसे पहले इसका डिफरेंस चेक करते हैं। इसका डिफरेंस निकाला हमने, हमें मिल गया यहाँ पे 195 और 30, ये मिल गया हमें 225 का, और ये हमें मिल गया टोटल 300 में से 11 कम, ये हो गया हमारे पास 289 का। ठीक है, अगला ये देखते हैं, ये हमें क्या दे रखा है 16, तो ये और ये 345, ये 345 और 16 ये हमारे पास हो गया 361। तो अब इनको देखते मेरे दिमाग में एक चीज़ आई, ये मुझे दिख रहा है 19 का स्क्वायर, ये मुझे दिख रहा है 17 का स्क्वायर, ये मुझे दिख रहा है 15 का स्क्वायर। तो हिसाब से देखा जाए तो यहाँ आना चाहिए 13 का स्क्वायर और यहाँ आना चाहिए 11 का स्क्वायर। 11 का स्क्वायर अब हमने यहाँ पे रखा तो हमें मिलना चाहिए 121। 121 जैसे इसमें ऐड करेंगे हमें मिलेगा यहाँ पे 301, और 301 और 470 का डिफरेंस अगर देखते हैं हम, वो आता है 169। क्या वो जो 169 है वो 13 का स्क्वायर है? हाँ जी बिल्कुल है। तो मतलब हमने जो एक वैल्यू निकाली थी, हम एक वैल्यू बेसिकली क्या होता है, दो डिफरेंस बनते हैं हमारे, एक तो ये वाला और ये वाला, ये दो हम वैल्यू मानते हैं। एक हमने पुट करी तो दूसरी वैल्यू हमारे बिल्कुल मैच करनी चाहिए उस पैटर्न के हिसाब से, तो बिल्कुल सही आ गया। तो आंसर हमारा इसका हो जाएगा 301। ठीक है, अगला है, इसको भी नोट कर लेते हैं पहले हम। 560 140 70 52.5, फिर एक क्वेश्चन मार्क है, फिर 65.625 है। 560 से 140 मतलब इंटू 0.25, ये किया आधा मतलब इंटू 0.5, आगे ये किया तो अगर इसके हिसाब से देखें तो इंटू 0.75 करें तो क्या आएगा। ठीक है, तो 70 का देखो 60, इसको 2 में डिवाइड कर लो, 70 को 2 में डिवाइड कर दिया मैंने, 60 में और 10 में। ठीक है, इसका 75% कितना हो गया 45, इसका 75% हो गया 7.5। दोनों को अब जोड़ दो, दोनों को जोड़ो तो कितना 52.5 आ गया जी, 52.5 आ गया बिल्कुल। ये 3 में ये चीज़ वेरीफाई होगी तो मतलब आगे भी वही पैटर्न चलेगा। इसका मतलब 0.75 है तो इंटू 1 पे चलेगा, ये इंटू 1 मतलब 52.5 इसका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन सी इसका आंसर होगा। और उसके बाद में जो भी होगा ये इंटू 1.25 पे जाएगा। ठीक है, वो आप करके देख लीजिएगा, यही आएगा आंसर। अगला क्वेश्चन है, इसको भी नोट किए देते हैं भैया। 550 560 575 क्वेश्चन मार्क 636 और 686। अब इसमें भी हमें और तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, हम इसका डिफरेंस निकालते हैं। निकाला 10, इसका निकाला यहाँ पे मिल गया 15, इसका पता नहीं, इसका पता नहीं, और ये हमने यहाँ पे देखा तो 86 और 36 में डिफरेंस हो गया 50 का। ठीक है, अच्छा अब ये नंबर मुझे सब स्क्वायर के पास दिख रहे हैं, मतलब ये तो मुझे दिखा 3 का स्क्वायर +1, ये मुझे दिखा 4 का स्क्वायर -1, वैसे ये मुझे दिखा 7 का स्क्वायर +1। तो अगर उस हिसाब से देखें तो ये 3 ये 4, तो यहाँ 5 आना चाहिए, यहाँ 6 आना चाहिए स्क्वायर में। ठीक है, दोनों का स्क्वायर आएगा, यहाँ +1 -1 तो यहाँ +1, तो यहाँ -1 तो अगले में +1। ठीक है, अब ये वैल्यू निकाल के इसका जो
आएगी वो हम यहाँ पुट करेंगे। उसके बाद में इस वैल्यू का और इस वैल्यू का दोनों का डिफरेंस अगर इसके बराबर आ गया जो हमने पैटर्न माना, तो हमारा ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो हमने यहाँ पे देखा 5 का स्क्वायर 25 और एक आ गया 26, मतलब +26 करने पर इसमें हमने +26 किया तो हमें यहाँ पे मिला 601। ठीक है, ये मिल गया 601। अब 601 और 636 इनका डिफरेंस कितना होता है? 35 का। क्या ये 35 हमें इससे मिल रहा है? ये आ गया 36 - 1, तो ये हमें मिल गया 35 का। बिल्कुल सही बात है। तो हमारा ऑप्शन जो माना था हमने बिल्कुल सही है। इसका आंसर आ जाएगा 601, ऑप्शन ए आंसर है। अगला देख लेते हैं, इसमें इसको भी नोट कर लेते हैं हम। 125, 133, 140, क्वेश्चन मार्क, 155, 166 और 179। ठीक है, जब भैया कुछ भी समझ में नहीं आए तो क्या करो, तो डिफरेंस निकालो आप। +8 प्लस का 7, ये नहीं पता, ये नहीं पता, और ये मैंने देखा प्लस का 11, और ये देखा तो मैंने, ये मुझे मिल गया प्लस का 13। ये क्या हो गया? पहले 8 हो गया, 8 से फिर कम हो गया, फिर 11 आ गया, फिर 13 आ गया। ना तो प्राइम चल रहा ना कुछ और चल रहा। अब अगर इन नंबर्स को सबको ध्यान से देखें हम, तो 8 मतलब इसने 8, ये 5, 2 और 1, 8 +8 किया, फिर क्या बना 133। इसमें 3, 3, 6 और 1 7 +7। अच्छा, जो नंबर है ना उसी के वैल्यू को ऐड करके बनाया गया। इसमें 5 और 2, इसमें देखना वैल्यूज को ऐड करो। 1 + 2 + 5 क्या हो गया? 8। 8 जोड़ा तो 133। अब 133 में 1 + 3 + 3 7 फिर जोड़ दिया तो 140। अब 140 में सेम वापस वही करेंगे। 1 + 4 + 0 मतलब 5 और जोड़ देंगे तो यहाँ मिल जाएगा हमें 145। 145 में से अगर अब आगे देखते हैं 1 + 4 + 5 मतलब ये टोटल हो गया 10। 10 इसमें जोड़ेंगे तो क्या हमें 155 मिल रहा है? बिल्कुल जी मिल रहा है, +10। सेम ऐसे ही 155 है तो इसको हमने लिख दिया 1 + 5 + 5, तो टोटल होगी इसकी वैल्यू 11। ये 11 इसमें जोड़ दिया तो 166 आ जाएगा, 166 आ जाएगा। तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए 145। ठीक है, हाँ जी। तो अब ये देखते हैं, एक आ गई हमारी कि केसलेट आ गई। ये भी अच्छी वाली DI है, पेपर में आएगी, आ सकती है मतलब। ठीक है, तो इसको भी जल्दी से सोल्व कर लेते हैं। इसको क्वेश्चन आसान रहेंगे इसके, पर इसको हाँ सोल्व करना पड़ेगा स्टार्टिंग में, उसमें थोड़ा सा टफ रहता है काम। ये क्या बोल रहा है? द एवरेज नंबर ऑफ बॉयज़ इन स्कूल A and B इज 78। द नंबर ऑफ गर्ल्स इन स्कूल A इज 25% लेस देन बॉयज़ इन दिस। ठीक है, द एवरेज नंबर ऑफ बॉयज़ इन स्कूल B इज 61। ये हम पढ़ लेते हैं एक बार ही, हमें आइडिया लग जाए इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, कितनी क्या दे रखी है इसने। द नंबर ऑफ गर्ल्स इन स्कूल C स्कूल की भी बात करी है, गर्ल्स और बॉयज़ की, और स्कूल D मतलब D तक ही है। एक हम इसमें टेबल बना लेते हैं A, B, C और D। ठीक है, ये हमारे आ गए यहाँ पे बॉयज़, और ये आ गई हमारे पास गर्ल्स। ठीक है, कुछ बॉयज़ हैं कुछ गर्ल्स हैं, दोनों का हमने इसमें वैल्यू इसमें लिख दी है। ठीक है, अब हम क्वेश्चन पढ़ते हैं कि क्वेश्चन ने हमें हमसे क्या पूछा है। द एवरेज नंबर ऑफ बॉयज़ इन स्कूल A and B इज 78। मतलब A और B में अगर एवरेज माने तो क्या आ रहा है? 78। तो 78 एवरेज है तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल वैल्यू आएगी। तो मतलब इनका वैल्यू कितना आ जाएगा? 156 इसकी आ जाएगी जी वैल्यू। ठीक है, अब क्या बोल रहा है? द नंबर ऑफ गर्ल्स इन स्कूल A इज 25% लेस देन बॉयज इन स्कूल A। यहाँ से कितना? इसका 0.75 टाइम्स ही है यहाँ पे। ये हमें आ रही अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं लिख इसका 0.75 है, 25% लेस है तो 75% बचा। ठीक है, द एवरेज नंबर ऑफ बॉयज इन स्कूल B and C इज 61। सेम ऐसे B and C में 61 एवरेज है तो टोटल कितना हो जाएगा? 122 हो जाएगा। द नंबर ऑफ गर्ल्स इन स्कूल C इज 3 मोर देन द नंबर ऑफ गर्ल्स इन स्कूल A। यहाँ से यहाँ पर +3 ज़्यादा है। ठीक है, फिर क्या बोल रहा है?
एंड द नंबर ऑफ गर्ल्स इन स्कूल बी इज 15% मोर देन द नंबर ऑफ गर्ल्स इन स्कूल सी। जब बी में जितनी है वो सी से 15% ज़्यादा है, मतलब प्लस 15% ज़्यादा है इससे, ठीक है। द नंबर ऑफ बॉयज इन स्कूल डी इज 4 लेस देन द नंबर ऑफ गर्ल्स इन स्कूल बी। जो लड़कियां जो स्कूल बी में हैं उससे 4 कम, -4 करोगे तो यहाँ पे आपको लड़के मिल जाएंगे। एंड द एवरेज नंबर ऑफ बॉयज इन स्कूल ए एंड सी इज 59। अच्छा जी, ए एंड सी में 59 एवरेज है, तो टोटल कितने हो जाएंगे इसके 118, ठीक है। द टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स इन ऑल स्कूल इज 240, और सभी लड़कियों की संख्या कितनी है 240, ठीक है। अब इसको देखो सोल्व करते हैं। ये सेम एवरेज वाला कंसेप्ट ही हो गया। हमें बेसिकली बॉयज दे रखे हैं कौन कौन से स्कूल में, ए प्लस बी में, बी प्लस सी में और ए प्लस सी में। हमने तीनों को जोड़ दिया, ठीक है। तीनों को जोड़ोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ बॉयज इन ए, बॉयज इन बी एंड बॉयज इन सी। 2 गुना मिल जाएगा, मतलब ये जो आपकी वैल्यू यहाँ पे जो भी आएगी इसको अगर आप 2 से डिवाइड कर दो, मतलब इस 2 को उधर ले जाओगे तो आपको मिल जाएगा नंबर ऑफ बॉयज इन ए बी एंड सी, ठीक है। अब उसमें से आपको क्या है, हर बार इसकी वैल्यू दे रखी है तो ए बी की माइनस करोगे सी मिल जाएगी, बी सी की माइनस करोगे तो ए की मिल जाएगी, और ए सी की माइनस करोगे इसमें से यहाँ पे ए और सी की तो आपको बी मिल जाएगा। सेम जो अभी हमने वो किया था ना पहला जो डी आई की थी उसके जैसा ही है सेम ये चीज़। हाँ जी, अब इसको सोल्व कर लेते हैं। तो सोल्व करेंगे तो हमें a प्लस बी की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 156 प्लस b प्लस सी कितना है 122, और a प्लस सी हमारे पास कितना है 118। तो इन दोनों को अगर आप जोड़ोगे तो आपको मिल जाएगा 240 और ये 15, तो आपके पास मिल गया 396। तो ये आ गई वैल्यू आपके पास में टोटल 396। अब ये 2 आप उधर, ये वाला 2 आप उधर ले गए तो इसको 2 से डिवाइड कर दोगे तो आपको कितना मिल जाएगा यहाँ पे, आपको मिल जाएगा यहाँ पे 198। तो मतलब आपके पास आ गई ए प्लस बी प्लस सी में जो बॉयज़ की वैल्यू है ना टोटल वो 198 वैल्यू है, ठीक है। उसमें से अब आप देखिए इस 198 में से इस 156 को हमने माइनस कर दिया ए और बी को, तो हमें मिल जाएगा सी, मतलब इसमें से हमने माइनस किया तो हमें मिल गया यहाँ पे 42 मिल गए ये। फिर हमने इसमें से माइनस कर दिया ए को और सी को जो कि है 118, तो हमें क्या मिलेगा बी मिलेगा हमें, तो हमें यहाँ मिल जाएगा बी कितना आ गया हमारे पास 118 माइनस कर दिया तो हमने, हमें ये मिल जाएगा 80। अब सेम अगला इसमें हम क्या करेंगे, इस 198 में से ए प्लस बी प्लस सी में से हमने बी और सी मतलब ये जो 122 है इसको माइनस कर दिया, 122 को माइनस कर दिया 198 में से, तो हमें मिल गया यहाँ पे 76। तो ये हमारी इसकी वैल्यू निकल के आ गई। तो ये तीनों वैल्यू हमारी निकल गई। अब हम इसको थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं ताकि हमारे पास यहाँ पे स्पेस बन जाए, ठीक है। हमने ये कर दिया, अरे चलो वो लगा देंगे, 122 वाले को हटा दिया हमने, ये एरो हटा दिया, ये एरो हटा दिया, ये हटा दिया, ठीक है। ये हम हटा देते हैं, ये हमारे पास हो चुका है, ठीक है। तो ये हमारे पास इतना ये आ चुका है, ठीक है। अब हम देखते हैं इसका 0.76 का कितना 0.75% यहाँ पे आएगा, मतलब 25% कम है। तो ये 19 × 4 है, तो 19 3 जा 57 यहाँ पे आ जाएगा। ये 57 जैसे ही आया तो हमने इसको भी हटा देते हैं, ठीक है। मतलब आपको पेपर में नहीं हटाना है, पेपर में आप समझ जाओगे, अब इससे बढ़िया दूसरे टेबल बना लेना, साफ में लिख लेना वैल्यू। अब इससे 3 ज़्यादा मतलब यहाँ पे हो जाएगी हमारे पास 60। अब ये 60 है, अब इससे 15% यहाँ पे, तो मतलब इसका 15% कितना हो गया 9, तो यहाँ पे वैल्यू आ गई 69। अब इस 69 से माइनस का 4 करके यहाँ पे आएगा, तो मतलब यहाँ पे आ जाएगा 65, ठीक है। और इन चारों का सम दे रखा टोटल 240, तो ये अब हमें जोड़ लो, ये हो गया 129 और 57, 129 7 136 और 50 186। 186 में से को घटा दिया 240 में से, तो आपको मिल गया यहाँ पे कितना 54 यहाँ पे इसका आंसर आ गया, ठीक है। अब जो बची हुई चीज़ें वो सारी हम हटा देते हैं जो हमें नहीं चाहिए इसमें। ये वाली लाइन हटा दो, ये हटा दो, -4 ये हो गया हमारा काम, -15 का काम भी हो गया, ठीक है। ये हटा दिया, ये +3 वाला काम हो गया, ये हमारी टेबल बन गई।
अब बस इसको हमें जो उसने पूछा है उस हिसाब से हम उसका आंसर दे देंगे अभी। ठीक है, फाइंड टोटल नंबर ऑफ बॉयज इन ऑल द स्कूल्स। ऐसा नंबर ऑफ बॉयज पूछा है सारे स्कूलों में, बता दो कितने हैं। 156। ठीक है, 156, 158, 158, 198, 198, 203 और 60, 263, 263 आंसर आ जाएगा इसका, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन ये बोल रहा है द नंबर ऑफ बॉयज इन स्कूल सी इज व्हाट परसेंट लेस देन द नंबर ऑफ गर्ल्स इन स्कूल सी। लड़के कितने कम हैं लड़कियों से सी में। ठीक है, लड़के यहाँ पे लड़कियां कितनी है 60, लड़के कितने हैं 42, तो 18 कम है कितने में से 60 में से, तो कितना हो गया इसका 30% हो गया ये, तो 30%, ऑप्शन सी इसका आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि फाइंड द डिफरेंस बिटवीन एवरेज नंबर ऑफ गर्ल्स इन स्कूल ए एंड बी एंड नंबर ऑफ बॉयज इन स्कूल सी। ए और बी में तो नंबर ऑफ गर्ल्स पूछिए एवरेज, ए और बी में गर्ल्स कितनी आ गई 57 और 69, ये टोटल कितनी आ गई ए और बी में नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी 126। 126 का मैंने एवरेज ले लिया तो मुझे मिल गया 63 आ गया। अब इसने क्या पूछा है, ये तो एवरेज तो आ गया 63 और डिफरेंस पूछा है एंड द नंबर ऑफ बॉयज इन स्कूल सी। बॉयज इन स्कूल सी कितने हैं 42 और 63 का डिफरेंस पूछा है इसने, बता दो कितना, ऑप्शन ई 21 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है आउट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ बॉयज इन स्कूल बी 35% प्ले फुटबॉल एंड रेस्ट प्ले हॉकी। ठीक है, बॉयज कितने हैं स्कूल बी में 80 हैं, 80 लड़के टोटल हैं, उसमें से 35% मतलब फुटबॉल वाले और हॉकी वाले। फुटबॉल वाले कितने हैं हमें कितने बोले 35%, 35% 8 थे 24 और 8 कितने हो गए 28, बचे कितने 52। ठीक है, अभी क्या बोल रहा है फाइंड द टोटल नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन स्कूल बी हु प्ले फुटबॉल। स्कूल बी में बताओ लड़के और लड़कियों की संख्या जो फुटबॉल खेलते हैं। इफ 1/3 ऑफ द गर्ल्स इन स्कूल बी प्लेज फुटबॉल एंड रेस्ट प्ले हॉकी। स्कूल बी में जाओ लड़कियां कितनी हैं 69 में से 1/3 खेलती हैं फुटबॉल, मतलब 69 का 1/3 23 फुटबॉल खेलती है, रेस्ट प्ले हॉकी। तो फुटबॉल वाले की बताना कितना है, फुटबॉल टोटल कितनी हो जाएंगी 51, यही पूछा है इसने, ऑप्शन डी इसका आंसर आ जाएगा। 28 तो लड़के हैं जो फुटबॉल खेलते हैं और 23 लड़कियां हैं जो फुटबॉल खेलती हैं, बाकी सब हॉकी खेलते हैं। इफ 1/4 ऑफ द बॉयज फ्रॉम स्कूल ए शिफ्टेड टू स्कूल डी, 1/4 लड़के स्कूल ए से चले गए स्कूल डी में और 12 लड़कियां फ्रॉम स्कूल ए शिफ्टेड टू स्कूल डी, टोटल नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन स्कूल डी। 1/4 मतलब यहां से गए कितने गए 19 यहां से जाएंगे। ठीक है, 1/4 मतलब 19 चले गए और 12 लड़कियां यहां से चली गई 12, तो इनको दोनों को जोड़ो तो कितना हो गया 31, मतलब जो डी के अंदर पहले से थे उसमें से 31 और बढ़ गए। ठीक है, पहले कितने थे 65 और 54, 69 5 119 थे पहले, 31 और बढ़ गए। 119 तो पहले थे, 31 अभी आ गए। ठीक है, तो कुल मिला के कितने हो गए टोटल हमारे पास हो गए 150। क्वेश्चन में क्या पूछा है टोटल नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन स्कूल डी, टोटल 150 हो जाएंगे अभी शिफ्ट होने के बाद में 150, ऑप्शन बी आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है इसमें अर्थमेटिक का क्वेश्चन है ए वेसल कंटेन्स अ मिक्सचर ऑफ जूस एंड वाटर इन द रेशियो ऑफ 3:7। ठीक है, एंड 30% ऑफ द मिक्सचर इज रिमूव्ड फ्रॉम द वेसल and x liter of juice is added, then the ratio of juice to water becomes 1:1. Find the value of x if the initial quantity of water was 42 liters more than the quantity of juice added. तो क्या दे रखा है इसमें हमें बोल रखा है जूस और वाटर का रेशियो 3:7 का है, तो मैं इसको 3:7 में मान लूँ, क्वांटिटी हो जाएगी पूरी। 30% मिक्सचर हमने रिमूव कर दिया तो मतलब -0.9 है तो यहाँ से निकल जाएगा
और -2.1 है, यहाँ से निकल जाएगा। ठीक है, फ्रॉम द वेसल एंड x लीटर ऑफ द जूस इज एडेड, और फिर प्लस हमने इसमें x लीटर जूस ऐड कर दिया। उसके बाद जो रेशो बना वो 1:1 का, मतलब इसका रेशो इसके साथ में 1:1 का बन गया। मतलब इन दोनों का डिफरेंस 3a इंटू 0.91 दैट इज 2.1a प्लस x अपॉन में 4.9, जो इन दोनों का डिफरेंस है 4.9a, इसका रेशो 1:1 का आ गया। ठीक है, तो इसको सोल्व करोगे तो आपको यहाँ से मिलेगा 2.1a प्लस x इक्वल टू 4.9a, तो x इक्वल टू 2.8a आपको मिल जाएगा। ठीक है, अब दूसरी इक्वेशन क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x इफ द इनिशियल क्वांटिटी ऑफ वाटर वाज 42 लीटर्स मोर देन द क्वांटिटी ऑफ जूस एडेड। तो जूस हमने कितना ऐड किया, x लीटर हमने ऐड किया। इनिशियल क्वांटिटी वाटर की कितनी थी, जो 7a है ना, 7a इनिशियल क्वांटिटी वो 42 लीटर्स ज़्यादा थी, -x, 7a माइनस एक्स इक्वल टू 42। एक बात यहाँ से आ गई, दूसरी यहाँ से आ गई, x की वैल्यू उठा के उसमें हमें क्या चाहिए, हमें x की वैल्यू तो चाहिए, तो आप a की वैल्यू रख दो उसमें। a की वैल्यू रखोगे तो ये आपके पास आ जाएगा 7 अपॉन में ये क्या है x अपॉन में 2.8 माइनस x इक्वल टू 42। ठीक है, 1.4 से काटा 2 पे, 1.4 से काट दिया 5 पे। ठीक है, तो 5/2x माइनस x, मतलब ये आ जाएगा 3/2x इक्वल टू क्या आ गया 42। 3 से काट दिया इसको 14 पे, 2 सामने चला जाएगा तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 28। ऑप्शन बी इसका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन बी 28। ठीक है, अगला क्वेश्चन है इसमें, करण बोट 10 इरेजर एंड 10 पेंसिल फॉर द टोटल कॉस्ट ऑफ 400 रुपये में उसने खरीदा। 4 इरेजर और 5 पेंसिल उसने बेच दी फॉर टोटल कॉस्ट ऑफ 120 एंड 90 रुपीज रिस्पेक्टिवली। ठीक है, इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ ईच इरेजर एंड पेंसिल इज इन द रेशियो ऑफ 5:3, देन फाइंड द प्रॉफिट परसेंटेज ऑब्टेन्ड बाय सेलिंग 1 पेंसिल। देखो, उसने 4 इरेजर बेचे 120 रुपए के, तो एक कितने का पड़ा उसको 30 रुपए का। सेम वैसे उसने 5 पेंसिल बेच दी 90 रुपए की, तो एक कितने की पड़ी उसको 18 रुपए की पड़ी। मतलब ये उसकी आ गई सेलिंग प्राइस आ गई पर पीस के हिसाब से। 30 की उसने बेची इरेजर, 18 का उसने एक बेच दी पेंसिल। एक पार्ट तो क्वेश्चन का ये है। दूसरा बोल रहा है जो कॉस्ट प्राइस है ना ईच इरेजर एंड पेंसिल की, वो 5:3 के रेशियो में है। मतलब जो सीपी का रेशियो है वो 5:3 का है। किसका, ये इरेजर का, ये पेंसिल का। मतलब ये x में मान लूँ मैं, मतलब 5x एक इरेजर की रेट है और 3x एक इरेजर की। टोटल 10 इरेजर कितने थे 10, पेंसिल कितनी थी ये भी 10 थी, तो टोटल अमाउंट कितनी आ जाएगी 50x तो आ जाएगी इरेजर की, और टोटल कॉस्ट हमारी इसकी कितनी आई है 30x आ गई। टोटल रुपए हमने खर्च किए हैं 400। मतलब इस क्वेश्चन में क्या बोला 50x कॉस्ट ऑफ, जो कॉस्ट प्राइस ऑफ इरेजर प्लस कॉस्ट प्राइस ऑफ पेंसिल इक्वल टू 400। तो यहाँ से x की वैल्यू मुझे मिल जाएगी, x की वैल्यू मुझे क्या मिल जाएगी, यहाँ पे आ जाएगा 80, 80 से काटूंगा x की वैल्यू मुझे मिलेगी 5। तो बेसिकली 5, मतलब एक इरेजर की तो वैल्यू थी, जो कॉस्ट प्राइस थी 25, और एक पेंसिल की कॉस्ट प्राइस है 15 रुपये। इसने क्वेश्चन में पूछा क्या है, प्रॉफिट परसेंटेज ऑब्टेन्ड बाय सेलिंग 1 पेंसिल। 18 रुपये की बेची, 15 में खरीदी, तो 3 का प्रॉफिट बनाया 15 के ऊपर, तो मतलब कितना होगा ये 20% का प्रॉफिट होगा एक पेंसिल को बेचने पर। ऑप्शन सी इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि ए एंड बी स्टार्टेड अ बिजनेस विद एन इन्वेस्टमेंट ऑफ 7,000 और 12,000 रिस्पेक्टिवली। 4 महीने बाद सी जॉइंड देम विद एन इन्वेस्टमेंट ऑफ ₹x + 1,000। साल के एंड में द प्रॉफिट शेयर ऑफ सी इज 6:25 ऑफ द टोटल प्रॉफिट, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। देखिए भैया ये क्वेश्चन क्या है, ए बी और सी। ए ने डाले 7,000 रुपये, बी ने डाल दिए 12,000 रुपये, सी ने कुछ भी नहीं डाले शुरू के 4 महीने तक। ठीक है, फिर आया कौन, ए का तो इन्वेस्टमेंट उतना ही रहा, बी का भी उतना ही रहा,
और एक्स ने क्या कर दिया, एक्स ने बोला कि भाई साहब मेरे पास एक्स प्लस 1000 रुपये ये मैं डाल देता हूँ। कब तक? साल के अंत तक, मतलब 8 महीने के लिए। ठीक है, तो इसका इन्वेस्टमेंट कितना हो गया, 8 और 4 जोड़ दोगे तो 12, 12 गुणा 7000 तो ए ने डाले, 12 गुणा 12000 डाले बी ने, और सी ने डाले 8 गुणा एक्स प्लस में 1000। ठीक है, 4 से काट दिया 2 पे, 4 से काट दिया 3 पे, 4 से काट दिया 3 पे, तो यहाँ आ गया बेसिकली वैल्यू इसकी 21000, 12 3 36,000, और ये 2x प्लस में 2000। ये टोटल इन्वेस्टमेंट आ गया इन सब का। ठीक, अब वो क्या बोल रहा है, सी का जो प्रॉफिट शेयर है वो 6/25 है टोटल प्रॉफिट का। तो जिस रेशो में इन्वेस्टमेंट रहेगा ना, इन्वेस्टमेंट का रेशो क्या है, 2x प्लस में 2000 अपॉन में, जैसे मैं ए और बी मानता हूँ अपॉन में, कि ए और बी का इन्वेस्टमेंट जितना होगा, कितना होगा यहाँ पे, दैट इज 57,000 ना। तो सामने भी मैं क्या करूँगा, सामने इसने क्वेश्चन में तो हमें दे रखा है 6/25, पर ये जो 25 है ये ए बी और सी तीनों का है, तीनों का इन्वेस्टमेंट टोटल 25 था, उसमें से 6 हिस्सा सी का था। तो मैंने क्या किया, नीचे मैंने रेशो में क्या लिया है, ए और बी को ही काउंट किया मैंने, तो मैं सी का माइनस कर दूंगा ना इसमें से, तो मैं इस रेशो को लेके चलूंगा 19। ठीक है, 6/19, 25 में से 6 घटा दिया तो 19 को इससे काट दिया 3 पे, ये 3000 आ गया यहाँ पे, इसको यहाँ कर दिया तो ये 6 3 18,000, 2x प्लस में 2000 इसमें से माइनस होगा 16,000, और 16,000 को 2 से डिवाइड कर दिया तो x की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे क्या मिल जाएगी, 8,000 हमारी x की वैल्यू आ जाएगी। ऑप्शन इसमें बी हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन 23 में ऑप्शन 20 का आंसर आ जाएगा। अगर इसको आप चाहें तो इसको वैसे भी कर सकते हैं, जैसे 2x प्लस में ये 2000, ये मतलब जो सी का इन्वेस्टमेंट प्लस में ए बी सी तीनों का इन्वेस्टमेंट, मतलब 21,000 प्लस 36,000 कितना होगा, 57,000, और प्लस 2,000 59,000 प्लस में 2x इक्वल टू, अब इसको आप 6/25 कर लें, इसको सोल्व करेंगे, यहाँ से भी आपको x की वैल्यू 8,000 ही मिलेगी। तो जो आसान लगे वो आप कर सकते हैं। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन, इसका ऑप्शन 20 का आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन स्कूल ए हु प्ले फुटबॉल एंड बास्केटबॉल इज 4:5। फुटबॉल बास्केटबॉल वालों का रेशियो क्या है, 4:5 है। 100 स्टूडेंट्स हु प्ले बास्केटबॉल ऑप्ट फॉर प्लेइंग फुटबॉल, ठीक है, एंड 1/4 ऑफ द स्टूडेंट्स हु प्ले फुटबॉल ऑप्ट फॉर बास्केटबॉल। द न्यू रेशियो ऑफ द स्टूडेंट्स प्लेइंग फुटबॉल टू बास्केटबॉल इज 17:19। फाइंड द इनिशियल डिफरेंस बिटवीन स्टूडेंट्स प्लेइंग फुटबॉल एंड बास्केटबॉल। हाँ जी, देखो मैंने 4x मान लिए, 4x टोटल स्टूडेंट्स थे, 5x टोटल स्टूडेंट्स थे। 100 स्टूडेंट हु प्ले बास्केटबॉल ऑप्ट फॉर प्लेइंग फुटबॉल, मतलब -100 यहाँ से चले गए, वो 100 फुटबॉल खेलने लग गए, एक बात। एंड 1/4 ऑफ द स्टूडेंट्स हु प्ले फुटबॉल, 1/4 स्टूडेंट जो फुटबॉल खेलते थे, मतलब ये 4x, वो बास्केटबॉल में चले गए, मतलब यहाँ पे -x हो गया, यहाँ हो गया प्लस का x। ठीक है, इसके बाद में अब इनका रेशो क्या दे दिया, 17:19 रेशो दे दिया। सोल्व कर दो, यहाँ आ जाएगा 3x प्लस में 100, यहाँ क्या है 5x प्लस 6x माइनस 100, सामने मिलेगा 17:19। ठीक है, इसको सोल्व करेंगे, 19 को उधर ले जाएंगे तो 19 थी है 57x प्लस 1900, यहाँ आ जाएगा 17×6 102x माइनस 1700। ठीक है, 1700 और 1900 यहाँ आ जाएगा 3600, यहाँ मिलेगा 57 को इधर लेके जाएंगे तो 43 और 2 45x, तो x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 3600 अपॉन में 45। ठीक है, 45 को अगर 8 पे काटोगे तो 360 पे कटेगा, और एक जीरो आ जाएगी 80 वाली, तो ये हो जाएगी टोटल इसकी वैल्यू 80। ठीक है, अब क्या पूछ रहा है, फाइंड द इनिशियल डिफरेंस बिटवीन स्टूडेंट्स प्लेइंग फुटबॉल एंड बास्केटबॉल। इनिशियली क्या थे, 4x और 5x थे, डिफरेंस कितने का था, x का, और x की वैल्यू हमारी है 80। ऑप्शन डी इसका आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन, ए बोर्ड कवर्स
240 किलोमीटर अपस्ट्रीम इन 15 आवर्स, ठीक है। द डिफरेंस बिटवीन द डाउनस्ट्रीम एंड अपस्ट्रीम स्पीड ऑफ बोट इज 4 किलोमीटर पर आवर। इफ द टोटल टाइम टेकन बाय द बोट टू कवर D plus 20 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम एंड D किलोमीटर अपस्ट्रीम इज 10 आवर्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ D। अच्छा, 240 किलोमीटर आप अपस्ट्रीम जा रहे हो 15 घंटे में, ठीक है। तो 15 से मैंने इसको काट दिया तो मुझे मिलेगा यहाँ पे कितना, 16 की स्पीड आ गई मेरी। ये मेरी स्पीड आ गई अपस्ट्रीम की, कितनी, 16 की स्पीड। द डिफरेंस बिटवीन डाउनस्ट्रीम एंड अपस्ट्रीम स्पीड कितने की है, डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम में 4 का डिफरेंस है। तो मुझे अब जैसे इसमें अपस्ट्रीम दे रखी है और डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम का डिफरेंस दे रखा है, तो इससे मेरे को डाउनस्ट्रीम मेरे को पता लग जाएगा कि 20 है, क्योंकि ये अपस्ट्रीम है, ये डाउनस्ट्रीम अपस्ट्रीम का डिफरेंस है। तो मुझे वैल्यू मिल गई कितनी, 20 डाउनस्ट्रीम आ गई मेरी। और इससे मैं बोट की भी निकाल सकता हूँ, सॉरी इससे मैं स्ट्रीम की भी निकाल सकता हूँ। स्ट्रीम की क्या होती है, डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम का डिफरेंस डिवाइड बाय 2, मतलब 2 की वैल्यू आ जाएगी। इन दोनों का डिफरेंस 4 डिवाइड बाय 2 2 की स्पीड आ गई मेरी स्ट्रीम की, ठीक है। अब क्वेश्चन में देखते हैं आगे क्या बोल रहा है। टोटल टाइम टेकन बाय द बोट टू कवर D plus 20 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम, ठीक है, ये डाउनस्ट्रीम की स्पीड है, एंड इज 10 आवर्स। मतलब D plus 20 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम गया, डाउनस्ट्रीम की स्पीड क्या है 20, और अपस्ट्रीम की स्पीड क्या है उसकी, D किलोमीटर अपस्ट्रीम गया, अपस्ट्रीम की स्पीड कितनी है 16, टाइम कितना लग रहा है 10 घंटे। फाइंड द वैल्यू ऑफ D, ये D पूछा है आपसे। इसमें आप इस D को लेके और इसको लेके कंफ्यूज मत हो जाना, ये डाउनस्ट्रीम है, ये DO है, डाउनस्ट्रीम स्पीड है, ये डिस्टेंस वाला D है, ठीक है। ये जो लिखा है ये डिस्टेंस वाला D है और ये डाउनस्ट्रीम स्पीड का है। तो इसको सोल्व कर लो आप। इसका एलसीएम क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा 80, 20 से काटा 4 पे, तो मुझे यहाँ पे मिलेगा 4D प्लस में 80 प्लस 16 से काटा 5 पे, तो यहाँ मिल जाएगा 5D, सामने आ गया 10, तो सामने मल्टीप्लाई हो गया, यहाँ हो गया 800, 5D 4D यहाँ पे आ गया 9D, प्लस में आ गया जी 80 इसमें से माइनस कर दिया तो बच गया 720, ये आ गया 9D। तो यहाँ से इसको आप सोल्व कर लोगे आप, तो D की वैल्यू आपको मिल जाएगी 720 बटे में 9 मतलब 80। D की वैल्यू मिल गई कितनी, 80, आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन D, ठीक है। अगला क्वेश्चन है इसका, करण ने इन्वेस्ट करें ₹X एट द रेट ऑफ 10% पर एनम फॉर अ ईयर, 1 साल के लिए, एंड द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड हाफ ईयरली, एंड द सेम अमाउंट इन्वेस्ट इन सिंपल इंटरेस्ट स्कीम एट द सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम फॉर 3 ईयर्स। मतलब करण ने क्या किया, X रुपये इन्वेस्ट करे 10% की रेट के हिसाब से, जो कि हाफ ईयरली कंपाउंड होगा। एक तो एक स्कीम में तो ऐसे डाल दी उसने, और दूसरा उसने उतनी ही अमाउंट डाली उसने सिंपल इंटरेस्ट पर, सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, मतलब 10% की रेट पर ही डाले हैं, पर वो 3 साल के लिए डाले हैं और वो सिंपल इंटरेस्ट में है। इफ द इंटरेस्ट रिसीव्ड बाय करण फ्रॉम कंपाउंड इंटरेस्ट इज 2370 लेस देन द इंटरेस्ट रिसीव्ड फ्रॉम सिंपल इंटरेस्ट स्कीम, फाइंड द वैल्यू ऑफ X, ठीक है। मतलब जो करण को इंटरेस्ट रिसीव्ड हुआ कंपाउंड इंटरेस्ट में, वो कम है सिंपल इंटरेस्ट से, कितना, वो वैल्यू दे रखी है, X की वैल्यू बता दो, उसने कितना इन्वेस्ट किया इनिशियली, ठीक है। हाँ जी, इसको करने का तरीका देखो, X ने 105% के हिसाब से उसको प्रॉफिट मिला 6 महीने में, फिर उसका 105% हो जाएगा 6 महीने के बाद, ठीक है। तो टोटल इसको आप देखोगे तो कितना आ गया, X इंटू 105 इंटू 105 होता है 110, 25 अपॉन में 4 के बाद 0, तो मतलब 1.1025X हो गया। अब X उसका इनिशियल इन्वेस्टमेंट था, तो उसका जो प्रॉफिट रहा वो कितना रहा, इंटरेस्ट जो उसको मिला 0.1025X उसका कंपाउंड इंटरेस्ट रहा, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं सिंपल इंटरेस्ट 3 साल के लिए। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, PRT अपॉन में 100। प्रिंसिपल कितना है हमारा, X है, रेट हमारी क्या है 10% है, टाइम हमारा 3 साल के लिए है, अपॉन में आ जाएगा 100, 1 0 से 1 0 गया, 3/10 मतलब 0.3X, ये हमारा आ गया, ये वैल्यू आ गई हमारी SI की।
और इसने क्या दे रखा है, एस आई माइनस सी आई की वैल्यू दे रखी है 2370, मतलब 0.3x माइनस 0.1025x इक्वल टू 2370। ठीक है, अब इन दोनों का डिफरेंस देखो क्या आ रहा है, 0.1975x आएगा, दैट इज इक्वल टू 2370। इसको सोल्व कर लो, x की वैल्यू आ गई 2370 अपॉन में 0.1975। इसको सोल्व कर लो, ये 0 को हटा दिया तो यहाँ पे आ गई 4 0 ऊपर आ जाएंगी। ठीक है, 5 से काटा इसको 4 पे, 3 7 37, 7 पे कटा, बचा कितना 20, 4 पे फिर काट दिया, सेम इसको काटो, 5 से काटा इसको 3 पे, 4 और 7 47, 9 पे काटा, 2 से काटा 5 पे 25। ठीक है, अब कोई ऑप्शन नहीं बचा तो डिवाइड कर लो आप, 474 को 395 से डिवाइड कर लो, 1 पे गया 395, बचा कितना यहाँ पे 74 और 5 79 बचा। ठीक है, एक पॉइंट आ गया, यहाँ पे आ गया 0 790, तो ये तो चला गया इंटू 2 पे, 790 मतलब पूरा पूरा कट गया ये 1.2 पे। ठीक है, 1.2 इंटू 10,000, तो ये टोटल हमारे पास वैल्यू आ जाएगी इसकी 12,000। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 12,000, ऑप्शन ए इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन अगला क्या बोल रहा है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर इज 1848 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, द रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर टू रेडियस ऑफ कॉन इज 2:3। एक बात फिर क्या बोल रहा है, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कॉन इफ द रेडियस ऑफ द कॉन इज 8 लेस देन द स्लैंट हाइट ऑफ द कॉन। ठीक है, टोटल सरफेस एरिया क्या होता है हेमिस्फीयर का 3πr², ये हमें दे रखा है 1848 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, हेमिस्फीयर और जो कोन की रेडियस का रेशियो भी हमें क्या कितना दे रखा है, रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर और रेडियस ऑफ कोन की रेशियो 2:3। और हमें क्या चाहिए, हमें टोटल सरफेस एरिया निकालना है हमें कोन का, जो क्या होता है πr+l। तो रेडियस तो हमें यहाँ से मिल जाएगी और स्लैंट हाइट के लिए हमें एक रिलेशन दे रखा है, इससे हम निकाल लेंगे, जो 8 लेस वाला रिलेशन है इससे निकालेंगे। अब देखो इसको सोल्व कर लेते हैं। सबसे पहले 3 गुणा 22/7 इंटू में r² 1848। ठीक है, अब देखो 3 से काटा मैंने इसको, 3 से काटा 6 पे, 3 से वापस काटा 1 पे और वापस कट गया 6 पे, 616। ठीक है, अब 22 को काटो, 22 को काटा 2 पे 44 और बचा कितना 17, 176 कटता 22 से 8 पे, तो ये आ गया 28। ठीक है, तो r² हमारे पास क्या होगा 28 गुणा में 7। अब इसको मैंने लिखा 7 इंटू 4 इंटू में 7, मतलब रूट करेंगे तो एक तो 7 यहाँ से आ जाएगा, एक आ जाएगा 2 यहाँ से, तो r की वैल्यू आ गई हमारे पास 14। इसकी वैल्यू आ गई r की, किसकी हेमिस्फीयर वाले की, हेमिस्फीयर की 14 आ गई, तो r ऑफ कॉन कितनी हो जाएगी 21, ये 21 आ गई। अब क्या बोल रहा है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कॉन निकालो इफ रेडियस ऑफ द कॉन इज 8 सेंटीमीटर लेस देन द स्लैंट हाइट ऑफ द कॉन। कॉन की जो रेडियस है 8 कम है, तो मतलब स्लैंट हाइट 8 ज़्यादा होगी, तो ये l कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 29। तो क्या बोला पाई इंटू r+l, ये तो हो गया 21 + 29, ये वापस हो गया 21 और ये हो गया पाई की वैल्यू 22/7, ये हो गया 50। इसने इसको काट दिया 3 पे, 22 दिए 66 इंटू 5। ठीक है, 66 गुणा 5 से काटा 330, 3300 इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन ई। अगला क्वेश्चन, P कैन कंप्लीट द वर्क इन 63 डेज। ऐसा P किसी काम को 63 दिन में करता है। Q कैन कंप्लीट द 50% ऑफ द वर्क इन 42 डेज। Q ने 50% काम 42 दिन में किया, तो पूरा काम उसने 84 दिन में किया होगा। और PQR टुगेदर कैन कंप्लीट द वर्क इन 18 डेज। और PQR तीनों मिलकर किसी काम को 18 दिन में करते हैं। ठीक है,
अब इसका एलसीएम निकालो। एलसीएम कैसे निकालोगे, इसको मैंने लिखा 3 इंटू 3 इंटू 7, मतलब 9 गुणा 7 ये लिखूंगा तो 63 मिलेगा। तो मैंने इसको तोड़ दिया फैक्टर में। ये मेरे पास क्या है 21 इंटू 4 है, मतलब 4 को तो मैंने लिख दिया 2 इंटू 2 और 21 को मैंने लिख दिया 7 इंटू 3 और ये मेरे पास है 18, मतलब 9 इंटू 2 तो आ गया। 9 को मैंने लिख दिया 3 इंटू 3 करके। अब इनमें से जो कॉमन है वो हम लिख देंगे। अब देखिए, मतलब अब इसमें ऐसा होना चाहिए जो एलसीएम होगा ना उसमें ये सारे फैक्टर आने चाहिए। जैसे 63 के सारे आने चाहिए, 84 के भी सभी आने चाहिए और 18 के भी सारे आने चाहिए। तो हमने क्या किया 3 इंटू 3 इंटू 7 ये तो हमने पूरा लिख दिया। अब उसके बाद हमने जैसे देखा 84 का, तो 84 का 7 और 3 तो एक तो आ गया, 3 भी आ गया 7 भी आ गया, पर ये 2 बार जो 2 आ रहा है वो दोनों नहीं है। तो एक बार 2 से किया, एक बार 2 से किया, तो ये इसके दोनों आ गए। अब 18 हमने चेक किया तो एक 2 चाहिए, 2 3 चाहिए, तो 2 3 भी आ गए, एक 2 भी आ गए, तो पूरा आ गया। ठीक है, तो ये हमारा बन गया एलसीएम। अब इससे इनकी निकल जाएगी एफिशिएंसी आ जाएगी। ठीक है, एफिशिएंसी कैसे निकालोगे, अब फैक्टर्स में देखो 7 आ गया, एक 3 और एक, मतलब 2 बार 3 और एक बार 7, 2 बार 3 और एक बार 7 ये तो हटा दो, बचे क्या 2 इंटू 2, इनका मल्टीप्लाई 4 एफिशिएंसी आ गई इसकी। इसमें क्या है 2 इंटू 2 7 और 3, 2 इंटू 2 7 और 3, मतलब ये 2 इंटू 2 7 और 3, ये चारों हट गए तो बचे क्या यहाँ पे 3। अगले में क्या है 1 बार 2 और 3 2 बार में, तो एक तो ये वाला ले लिया 2 और दोनों 3 ये वाले ले लिए। तो इनके बाद में क्या बचा 7 और 2, टोटल बच गया 14। मतलब पी की एफिशिएंसी 4 की है, क्यू की 3 की है और पी क्यू आर तीनों मिला के उनकी एफिशिएंसी है कितनी 14 की। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है वो आगे, एंड दे गेट द टोटल वेजेस ऑफ 19600, मतलब 14 की एफिशिएंसी है तो उन तीनों की वैल्यू कितनी है 19600, तो एक एफिशिएंसी के लिए आपको मिल रहे हैं 1400 रुपए। ठीक है, फाइंड द सम ऑफ वेजेस ऑफ पी एंड आर, पी एंड आर के वेजेस बताओ। पी क्यू आर की वैल्यू क्या है 14, पी और क्यू की वैल्यू क्या है, दोनों मिला के 7 हो गई, तो आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7। इसने क्या बोला हमें, इसने बोला है हमें पी के और आर की वेजेस बताओ टोटल कितने होंगे। तो पी की एफिशिएंसी क्या हो गई और आर की एफिशिएंसी 7 है और पी की एफिशिएंसी क्या हो जाएगी हमारे पास 4, तो टोटल हो गई 11। एक की वैल्यू 1400 है तो 11 की वैल्यू क्या हो जाएगी 15400। ऑप्शन इसका कौन सा है ये देख लो आप, ऑप्शन आ जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है ऋषभ गोज ऑफिस फ्रॉम हिज हाउस एट द स्पीड ऑफ x km/h एंड रीच्ड द ऑफिस एट 12 मिनट लेट। ठीक है, इफ इंक्रीज दिस स्पीड बाय 20% एंड ही रीच्ड ऑफिस ऑन टाइम, इफ द डिस्टेंस बिटवीन द हाउसेज एंड ऑफिस इज 60 किलोमीटर, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। इस क्वेश्चन में क्या होता है कि वो बंदा अपने घर से चल रहा है, घर से चल के वो जा रहा है अपने ऑफिस पे, तो उसकी एक डिस्टेंस होगी d और वो डिस्टेंस हमेशा सेम ही रहती है, पर वो उसकी स्पीड की वजह से उसके टाइम में फ़र्क आ जाता है। ठीक है, तो वो डिस्टेंस चला, तो हम इसमें बेसिकली क्या करेंगे, हम इसमें कंसेप्ट यूज़ करते हैं t1 माइनस t2 इक्वल टू t, जो दिया होता है ना कि टाइम यहाँ पे, और टाइम की वैल्यू क्या होती है डिस्टेंस अपॉन में स्पीड लिखते हैं हम टाइम को, तो वो हम इसमें यूज़ करेंगे। पहले d डिस्टेंस हो गया x km/h की स्पीड से, माइनस वापस सेम d गया, वो स्पीड बढ़ा दी उसने 20% से, मतलब 1.2x से गया वो, और वो अभी वो टाइम पे पहुंच गया, मतलब पहले के और अब में डिफरेंस कितने का था 12 मिनट का, 12/60। इसको हम लिख देंगे आर में हो गया ये, तो इसको काट दिया 1/5, ये इतना आर का डिफरेंस आएगा दोनों में। डी की वैल्यू हमें दे रखी है यहाँ पे क्या है 60 अपॉन में x माइनस में 60 अपॉन में 1.2x, सामने 1.5 है, 60 अपॉन में x मैंने ले लिया जी कॉमन, मेरे पास बचा के अंदर 1 अपॉन में 1 माइनस में 1.2, 1.2 को मैं 6/5 लिख सकता हूँ, तो 6 नीचे रह जाएगा, 5 आ जाएगा ऊपर। ठीक है, ये लिखा, तो 6 माइनस 5 मेरे पास यहाँ पे बचेगा, इसको सोल्व करके मेरे को मिलेगा 1/6। ठीक है, तो वैल्यू आ गई मेरी 60x, 1/6 इसके सामने है 1.5, 1/5, 6 से काट दिया इसको 10 पे,
ये 5 उधर चला जाएगा, 50 हो जाएगा, तो x की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी जी 50। x की वैल्यू क्या है 50 की, ऑप्शन ई। उम्मीद है समझ आ रहे होंगे। अगला देखते हैं क्वेश्चन, वापस एक टाइम स्पीड डिस्टेंस का क्वेश्चन है। जीप कवर्स d किलोमीटर इन 8 आवर्स एंड द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ जीप एंड कार इज 5:4। जीप और कार की स्पीड का रेशियो क्या है, 5:4 का रेशियो है, ठीक है। इफ द स्पीड ऑफ द जीप इज डिक्रीज्ड बाय 10 kmph, ठीक है, देन इट कवर्स द डिस्टेंस इन 10 आवर्स। फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार टू कवर 30 किलोमीटर, ठीक है। ठीक है, इसमें क्या ये रेशियो दे दिया, इसको हमने 5x 4x मान लिया। अब बेसिकली डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस होता है स्पीड इनटू टाइम, ठीक है। अब इसमें डिस्टेंस तो वो सेम ही जा रहा है, टाइम का डिफरेंस आ रहा है क्योंकि उसने स्पीड चेंज करी है। पहले उसकी स्पीड थी 5x, उसने टाइम लिया 8 घंटे, ठीक है। अब उसकी स्पीड हो गई 5x माइनस में 10, अब उसने टाइम ले लिया 10 घंटे। तो यहाँ से हमारे पास सोल्व करके हमें क्या मिलेगा, इसमें x मिल जाएगा हमें। x कैसे, ये तो आ गया हमारे पास 8 पंजे 40x, ये हमारे पास आ गया 50x माइनस में 100, ठीक है। इस 100 को उधर ले जाओगे और ये 40 वाला इधर आ जाएगा, तो यहाँ मिल जाएगा 10x इक्वल टू 100 और x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी यहाँ पे 10, ठीक है। मतलब जीप की इनिशियल स्पीड थी 50 की और कार की स्पीड थी 40 की। अब उसने पूछा क्या है, टाइम टेकन बाय द कार टू कवर 30 किलोमीटर। कार 40 की स्पीड से 1 घंटे लगातार चलेगी तो कवर करेगी 40 किलोमीटर। 30 किलोमीटर जाने के लिए उसको चलेंगे 45 मिनट्स। ये तो बेसिक कैलकुलेशन है, तो हम कर ही सकते हैं दिमाग से। अगला क्वेश्चन है, ए ट्रेड्समैन सोल्ड एन आर्टिकल एट अ लॉस ऑफ 25%। इफ द सेलिंग प्राइस हैज बीन इंक्रीज्ड बाय 30%, देयर वुड हैव बीन अ लॉस ऑफ 9.5%, 9.5 रुपीज़। व्हाट वाज द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल। भैया ये देखो आप, 100 रुपये का था मान लो आर्टिकल, वो मैंने लॉस करके कितने का, 25% का लॉस करके मैंने उसको बेच दिया 75 रुपये में। अब ये बोल रहे हैं द सेलिंग प्राइस हैड बीन इंक्रीज्ड बाय 30%। यही तो है मेरी सेलिंग प्राइस, ये मैंने 30% से बढ़ा दी, मतलब मैंने इसको 22.5 से बढ़ा दिया, ठीक है। 22.5 मैंने इसमें ऐड कर दिया तो 97.5 हो गया मेरे पास ये। देयर वुड हैव बीन अ लॉस ऑफ, कितने रुपए का लॉस। अब मेरे पास एक्चुअल लॉस मेरे पास यहाँ पे कितना है, 2.5 रुपये का, पर वो बोल रही है 2.5 का नहीं है, जो 2.5 है ना ये आपका 9.5 के बराबर है। तो मतलब आप ये देखो जो 2.5 की वैल्यू है वो 9.5 के बराबर है। तो कॉस्ट प्राइस क्या रहेगी आर्टिकल की, कॉस्ट प्राइस हमने तो 100 मानी है, तो 100 की वैल्यू क्या रहेगी 9.5 अपॉन में 2.5 इंटू में 100, ठीक है। ये पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा, इसको काट दिया 5 से, काटा इसको 5 पे, इसको काट दिया 5 से 19 पे, ये आ गया 1900 बटे में 5, मतलब इसकी वैल्यू आ जाएगी 380। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वेसल कंटेन्स 150 लीटर ऑफ प्योर मिल्क, x लीटर ऑफ द मिल्क इज टेकन आउट एंड रिप्लेस्ड विद द सेम अमाउंट ऑफ वाटर एंड द प्रोसेस इज रिपीटेड वन मोर टाइम एंड द अमाउंट ऑफ द मिल्क लेफ्ट इन द वेसल इज 96 लीटर्स। फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो इसमें क्या हुआ, 150 तो हमें टोटल क्वांटिटी दे रखी है, उसमें से हमने x निकाल दिया, तो 1 माइनस एक्स अपॉन में 150, ये हमें हमारे पास नई क्वांटिटी बच गई किसकी, मिल्क की। यही प्रोसेस हमने एक बार वापस कर दी, तो 1 माइनस एक्स अपॉन में 150 वापस हो गया, ठीक है। तो कुल मिला के ये कट जाएगा, यहाँ पे स्क्वायर मान लेंगे और इसकी जो फाइनल वैल्यू है वो हमें दे रखी है किसके बराबर, 96 के बराबर दे रखी है। क्योंकि इसमें हमने क्या किया, जितना हमने निकाला ना उतना ही हमने वापस डाल चुके हैं हम उसमें, चाहे कुछ मर्जी डाला हो, हमने मिल्क निकाल के वाटर डाला, पर इन फाइनल क्वांटिटी तो 150 ही रहती है इसमें, ठीक है। तो इसमें क्या किया हमने, 1 अपॉन में ये 150, इसका स्क्वायर, ये स्क्वायर, ये 96 अपॉन में ये 150 आ गया। 6 से काटा 16 पे, इसको 6 से काटा 25 पे। अब स्क्वायर है तो इसका हमने रूट ले लिया, ये स्क्वायर हट गया, तो रूट हमारे पास आ जाएगा 4 अपॉन में 5। अब 1 माइनस 4 अपॉन में 5 को मैं इधर ले आया, सामने ले गया x को, अपॉन में 150, ये मेरे पास क्या हो गया 1 अपॉन में 5। 5 से इसको काट दिया मैंने 30 पे, तो x की वैल्यू मेरे पास आ गई यहाँ पे 30। ऑप्शन डी इसका आंसर आ जाएगा। अब बात करते हैं क्वाड्रेटिक की। जैसे हमें यहाँ पे दे रखे हैं प्लस प्लस हैं दोनों,
तो पहले वाले के दोनों रूट होंगे माइनस माइनस के होंगे। अगला क्या है, माइनस माइनस है, तो इसमें पहला रूट प्लस, एक रूट प्लस का होगा और एक रूट होगा हमारे पास माइनस का। अब इसको हमें सोल्व करना ही पड़ेगा, क्योंकि प्लस वाला, तो ये जो प्लस वाला है ये तो इन दोनों माइनस से बड़ा है, पर ये माइनस वाला हो सके इनसे छोटा भी हो, तो उसको हमें देखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये प्लस है एक ये माइनस वाला, ये 4 रूट होंगे इसके। अब इसको सोल्व करते हैं, देखते हैं भी। 6 तिया हमें चाहिए यहाँ पे 18 को इस हिसाब से करना है कि 9 आए ऐड जोड़ने पे, तो 6 और 3 यही बनेंगे। 6 तिया दोनों का प्रोडक्ट क्या हो गया 18, और जोड़ के इनको 9 बन गया। ठीक है, अगला क्या है जी, अगला है 6 चाहिए हमें, और जोड़ के आना चाहिए 1, डिफरेंस करके 6 और 1, इसको मल्टीप्लाई करेंगे दोनों को आपस में, तो माइनस का 6 बनेगा, क्योंकि एक प्लस का है और एक माइनस का है। फिर हमें क्या बच गया यहाँ पे, दोनों का डिफरेंस आ गया माइनस का, सॉरी दोनों का डिफरेंस आ जाएगा 5 का। ठीक है, अब ऊपर जो 3 है ना, या तो इस वाली इक्वेशन को 3 से डिवाइड कर दो, या फिर इस वाली को मल्टीप्लाई कर दो 3 से। मैंने इस वाली को मल्टीप्लाई कर दिया 3 से, तो मेरे पास ये तो हो गया 18, ये हो गया मेरे पास माइनस का 3। ये वाला जो प्लस का 18 आया वाई का, ये तो इन दोनों से तो बड़ा है, ये माइनस वाला 3 -6 से तो बड़ा है और -3 के बराबर का, तो इसमें आंसर बनेगा y ग्रेटर देन इक्वल टू में x आंसर आ जाएगा इसका। पहले का आ जाएगा आंसर e। दूसरा क्या है, जैसे पहले वाले में के रूट क्या बनेंगे, इसमें x में माइनस माइनस के दे रखे हैं दोनों, यहाँ पे ये दोनों माइनस माइनस है, माइनस माइनस के रूट बनते हैं प्लस माइनस के, और जो दोनों प्लस के हैं उसके दोनों रूट बनते हैं दोनों माइनस के बनते हैं। इसको भी हमें सोल्व करना पड़ेगा। यहाँ आ गया 104, और डिफरेंस प्रोडक्ट करके 104 चाहिए, और वैसे चाहिए हमें 5। तो मेरे को फैक्टर्स अगर थोड़े बहुत हमारी प्रैक्टिस होगी तो हमें याद हो जाएंगे। 13 8 मल्टीप्लाई करने पर 104 आता है, और डिफरेंस दोनों का आएगा इनका 5 आ जाएगा। ठीक है, फिर क्या है 143 ये मेरे को दिख रहा है कि 13 और 11 दोनों को ऐड करूंगा तो मुझे मिल जाएगा ना 24 का, और प्रोडक्ट करने पर 143 भी आ रहा है। ठीक है, अब ये 13 इन दोनों से बड़ा है, और ये जो 8 है ना माइनस का 8, ये -13 से और -11 से भी बड़ा है, तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए, क्योंकि x की वैल्यू दोनों ही बड़ी है y वाली वैल्यू से। ठीक है, अगले क्वेश्चन में क्या है, माइनस और प्लस अगर हैं इक्वेशन में, तो माइनस प्लस का हमारे पास क्या बनता है, दोनों प्लस प्लस के आएंगे, और ये दोनों माइनस माइनस के हैं, तो एक आएगा प्लस का और एक आएगा माइनस का। सोल्व कर लेते हैं। 162 दे रखा है प्रोडक्ट में, और ऐड करके हमारे पास आना चाहिए 33 आना चाहिए 162। तो अभी हम क्या करेंगे, इसके फैक्टर कर लेंगे। कैसे, 162 को करो, आपने फैक्टर किया, 2 से काटा तो 81 मिला, फिर आपने इसको 3 से काट दिया तो आपको 27 मिला, फिर आपने इसको 3 से काट दिया तो आपको, हाँ अभी आगे करने की जरूरत नहीं, देखो यही मिल गया हमें 27 हो गया एक तो, और एक हो गया 6, 3 दूनी 6, 27 और 6 का जोड़ोगे तो 33 मिलेगा, प्रोडक्ट हो जाएगा 162। तो एक तो हो जाएगा 27, दूसरा हो जाएगा जी 6। यहाँ पे क्या है 60, तो यहाँ मेरे को दिख रहा है 12 और 5 होते हैं। ठीक है, 12 और 5 ये हो गया 60, तो ये 27 है, ये इन दोनों से बड़ा, और ये 12 इस 6 से बड़ा, तो कोई रिलेशन इसमें नहीं आएगा, ऑप्शन सी आ जाएगा इसका। अगला क्या है, इसमें बोला माइनस और प्लस है, तो इसमें दोनों रूट जो आएंगे वो पहले वाले में प्लस प्लस के आएंगे, दूसरे वाले में प्लस माइनस दिया है तो एक रूट माइनस का रहेगा, दूसरा रूट रहेगा प्लस का। ठीक है, अभी कैसे लिखोगे, 16 इंटू 9 144 होता है, हमें चाहिए ऐड करने पर 26 चाहिए। 26 के लिए क्या कर सकते हैं हम, 18 और 8, 18 यहाँ आ गया, 8 यहाँ आ गया, 18 8 आ गए इसके। ठीक है, अगला क्या बोल रहा है 56 मेरे को पता है 8 और 7 दो होते हैं। ठीक है, 8 और 7 दोनों का डिफरेंस करके भी देखेंगे तो 1 आ जाएगा, यहाँ पे 1 चाहिए। ठीक है, अब ऊपर वाले में 9 है, या तो मैं इसको मैं डिवाइड करूँ 9 से, या फिर मैं इस वाले को मल्टीप्लाई करूँ 9 से। तो मैंने इसको 9 से मल्टीप्लाई कर दिया तो मुझे मिल गया 9 7, यहाँ पे 63 आ गया प्लस का, 9 8 माइनस का आ गया 72। अब देखिए ये प्लस वाला 18 इस माइनस से बड़ा, और ये प्लस का 63 ये इससे बड़ा, तो दोनों में कोई रिलेशन नहीं बैठेगा, इसमें ऑप्शन सी इसका आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें क्या बोल रहा है, जैसे पहले वाले में माइनस प्लस है, तो माइनस प्लस के लिए आपके पहले के रूट दोनों प्लस प्लस आ जाएंगे,
फिर दोनों प्लस प्लस हैं तो उसके दोनों रूट माइनस माइनस के हो जाएंगे। तो इसमें हमें साफ दिख रहा है कि हमारे पास यहाँ पे x ग्रेटर देन y आएगा इस केस में। ऑप्शन ए इसमें आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इसमें एक रोंग नंबर सीरीज दे रखी है। इसको पहले हम नोट कर लेते हैं। इसको 788 152 202 237 और 262। ठीक है, अब इसको हम सोल्व करते हैं। और तो हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा, हम सबसे पहले जाते हैं डिफरेंस के साथ में। डिफरेंस निकाला तो हमें मिला 81 का। यहाँ हमने डिफरेंस निकाला तो हमें मिला 12 इधर से आ गया और 52 ये आ गया, तो हमें मिल गया 64 का। ठीक है, आगे हम गए तो हमें मिल गया 48 और 2 50 का, और ये हमें मिल गया 37 में से 2 गए 35 का, और ये हमें मिल गया 12 और 13 ये हमें मिल गया 25। मतलब ये जो डिफरेंस है ना हमारा, ये डिफरेंस डिक्रीजिंग में जा रहा है। ठीक है, अब हमें इसको ध्यान से देखना है इन दोनों को। ये देखो, ये मिल रहा है 9 का स्क्वायर, ये है 8 का स्क्वायर, तो ये क्या है और ये क्या है। अगर ये 7 का स्क्वायर होता है, ये 6 का स्क्वायर होता है, तो ये 5 का स्क्वायर, ये तो सही है बिल्कुल। तो मतलब गड़बड़ी यहीं पे है। और इन दोनों से बन के मिली है टर्म ये वाली, मतलब 50 नहीं होगी, ये यहाँ पे होनी चाहिए 49। अगर ये 49 होती है तो यहाँ पे ये वैल्यू आएगी 201 वैल्यू आएगी, और जैसे ये 201 आएगी तो इनका डिफरेंस यहाँ पे 35 ना होकर 36 हो जाएगा। तो इसका आंसर आ जाएगा 202। 202 गलत है, उसकी जगह जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा 201। ठीक है, अगला एक क्वेश्चन इसका और है, इसको भी नोट डाउन कर लेते हैं। 625 143 712 3556 और 1775। अब ये सीरीज देखो बढ़ती बढ़ती 6 से स्टार्ट हो गए, कहाँ चलेगी 17,000 तक चलेगी। तो इसको हमें सबसे पहले बड़ी डिजिट को पकड़ना होता है। अगर मैं देखूं तो ये लगभग मुझे दिख रहा है कि 3500 मानूं तो 3500 का इंटू 5 करता हूं तो 17,500 के लमसम आता है। तो ये इंटू 5 के आसपास जा रही है। और अगर इसको एग्जैक्टली सोल्व करें तो हम 3,000 का मिल गया 15,000। ठीक है, 3,000 का 15,000 और 550 का हो गया 2700, सॉरी 2750। ठीक है, और 6 का हो जाएगा हमें 6 पंजे 30। ठीक है, तो ये 0 5 3 8 80 और ये आ जाएगा 7 7 और 1 ये, मतलब ये एग्जैक्ट वैल्यू आ रही है इसकी। मतलब इंटू 5 -5 करने पर हमें ये मिल जाएगा। ठीक है, एक बार इसको भी देख लेते हैं। ये क्या है, 7 इंटू 5 35 तो है ही है, और 12 पंजे 60, मतलब ये है हमारे पास इंटू 5 -4 पर ये मिल रहा है। ठीक है, तो ये हमारे पास कितना है, इंटू 5 अगर करता हूं तो मैं, तो 14 5 70 मतलब 700, और 5 दिया 15, ये इंटू 5 -3 हो गया ये। तो ये 3 अगर तक सही आ गया तो पिछला भी इंटू 5 -2 होगा, और ये इंटू 5 -1 होगा। इंटू 5 करोगे तो आएगा 30 -1, तो यहाँ आना चाहिए 29, और ये 29 इंटू 5 करोगे तो आपको मिलेगा 145, उसमें से आप माइनस करोगे 2 तो आपको 143 बिल्कुल सही मिलेगा नंबर। तो इसका आंसर आ जाएगा 25। 25 इसका गलत है, इसकी जगह सही आएगा वो आएगा 29 आएगा। आखिरी क्वेश्चन है इस सेट का। रवि ने एक टीवी खरीदा एंड सोल्ड इट एट अ प्रॉफिट ऑफ 12.5% पे बेच दिया। इफ वी बोट द सेम फ्रिज फॉर 2,000 मोर, इफ वी बोट द सेम फ्रिज फॉर ₹2,000 मोर एंड सोल्ड इट एट अ प्रॉफिट ऑफ 25%, देन ही गेट्स अ प्रॉफिट ऑफ 2500। फाइंड द एक्चुअल सेलिंग प्राइस ऑफ द फ्रिज। अब देखिए जी, माना कि फ्रिज की जो प्राइस थी वो 80x मैंने मान ली, उसको मैंने 12.5% प्रॉफिट पे मतलब 90x में मैंने उसको बेच दिया। इफ यू बोट द सेम फ्रिज फॉर 2,000 मोर, ये सीपी थी और ये उसकी सेलिंग प्राइस थी इनिशियली। अगर 2,000 रुपये वो और ज़्यादा लगा के लेके आता तो मान लो 80x + 2,000 में उसने खरीदा एंड सोल्ड इट एट अ प्रॉफिट ऑफ 25%, इतने का लाता 25% पे बेचता, मतलब 80 का 25 कितना हो गया, ये हो जाता 100x प्लस में 2500 में उसने उसको बेच दिया। देन ही गेट्स अ प्रॉफिट ऑफ 2500, तो उसको 2500 का प्रॉफिट मिला। फाइंड द एक्चुअल सेलिंग प्राइस ऑफ द फ्रिज।
ठीक है। अब ये उसकी क्या होगी, ये उसकी नई सेलिंग प्राइस होगी। इसमें से इसको माइनस करना है, 100x माइनस 80x, तो ये मिल गया हमें 20x, और 2500 माइनस में से 2000, ये हमें मिल गया 500। ये वैल्यू किसके बराबर है, 2500 के बराबर। ये 500 यहाँ जाके कट जाएगा तो 2000 बचेगा। ये होगी वैल्यू 20x की, तो x की वैल्यू आपकी आ गई यहाँ पे जी 100। और इसने हमसे पूछा क्या है, एक्चुअल सेलिंग प्राइस ऑफ द फ्रिज, मतलब ये 90x की वैल्यू उसने पूछी है। तो x की वैल्यू 100 है, तो 90x की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 9000। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा इस सीरीज का सेट 2 था। प्रैक्टिस सेट हमने सेकंड कर लिया है। उम्मीद है सबको समझ में आया होगा। और अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो उसके लिए आप कमेंट करें, कमेंट पे अपने डाउट पूछ सकते हैं, मैं बताऊंगा। और आप हमारे टेलीग्राम चैनल है द बैंकिंग मैट्रिक्स के नाम से, उसको ज्वाइन कर लें ताकि आपको फ्यूचर अपडेट्स और वीडियो की जो भी हम डालते हैं उसके बारे में आपको पता चलता रहे। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।